अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपकी सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म है, पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला चैप्टर जो हमने पढ़ा उसमें हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी और हमने ये भी पढ़ा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और ये कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ रहने वाले लोगों की हुकूक और फ़राइज़ की ज़मानत देता है। हमने पढ़ा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन सिटीजन्स के लिए जो फंडामेंटल राइट्स दर्ज हैं उनमें राइट टू इक्वालिटी, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोग जो हैं वो बिला लिहाज रंग, नस्ल, मज़हब आपस में बराबर हैं। और दूसरा राइट टू फ्रीडम है। इस तरह राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। ये वो राइट्स हैं या ये वो हुकूक है जिसकी ज़मानत हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और आज का चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। तो हमारा मुल्क एक सेक्युलर कंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि सेक्युलरिज्म क्या होता है और इस सेक्युलरिज्म या सेक्युलर कंट्री होने के क्या फ़वाइद हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। तकरीबन 130 करोड़ लोग इस मुल्क में रहते हैं और ये लोग मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सिख मज़हब के लोग भी रहते हैं, पारसी भी हैं और इस तरह से बहुत सारे छोटे बड़े मज़ाहिब के मानने वाले यहाँ इस मुल्क में रहते हैं। और ये सभी लोग आपस में एक भाईचारे के लिहाज से, भाईचारे के तौर पर आपस में यहाँ पर हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हिंदुस्तान का जो आइन है, इस आइन ने यहाँ रहने वाले तमाम शहरियों के जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं उनको अपने अपने मज़हब पर चलने का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। यहाँ पर हर मज़हब के मानने वाले को आज़ादी है कि वो आज़ादाना तौर पर अपने मज़हब पर चल सके, अपने मज़हब में जिस तरह से वो मानते हैं
कोई अल्लाह को मानता है, कोई जो हिंदू लोग हैं वो मंदिर में अपनी इबादत करते हैं, सिख गुरुद्वारे में अपनी इबादत करते हैं। इसी तरह से जो क्रिश्चियन हैं वो चर्च में अपनी इबादत करते हैं। तो सबों को ये हक हासिल है कि वो बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी परेशानी के अपने मज़हब को माने और इस पर चले। ये ज़मानत उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है और बगैर किसी मुदाखलत के यहाँ लोग अपने अपने मज़हब की इबादत कर सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।